अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हमारा जी है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ और टॉपिक है जी फूड चेन एंड फूड वेब। बाज़ारी तौर पर ये दोनों टॉपिक बहुत इजी लगते हैं कि बहुत इजी बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन एक बात याद रखें, बच्चे हमेशा सबसे ज़्यादा गलतियाँ उन्हीं टॉपिक्स में करते हैं जो उन्हें ईजी लगते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लेना, टेक्निकल तरीके से इन दोनों को ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फूड चेन होती क्या है। अगर बेटा हम फूड चेन को देखें, व्हाट इज़ फूड चेन, तो इसके बारे में कहता है द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सीरीज का मतलब है बेटा ऑर्गेनिजम्स एक लाइन में अरेंज है। सीरीज का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स एक लाइन में अरेंज है। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच each organism feed upon the one before it and fed by the one after it। क्या कहना चाह रहा है आपको? ये भाई मुश्किल लग रही होगी, ज़रा इसको डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है जी ग्रास। ग्रास को कौन खा लेता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर को खा लेती है जी स्पैरो। स्पैरो को कौन खा लेता है जी? ईगल। हमने तो छोटी सी ड्रा की है ना, वैसे नेचर के अंदर ये हज़ारों लिविंग ऑर्गेनिज्म तक एक्सटेंड कर सकती हैं, यानी 4-5 तक नहीं होती, हज़ारों लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड चेन होती हैं। हज़ारों लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में आप पहले और आखिरी लेवल को स्किप कर देते हो। क्यों? पहला लेवल किसी को खाता नहीं है, ग्रास किसी को नहीं खाती ना, वो तो अपनी फूड खुद बनाती है, और आखिरी लेवल को खा नहीं सकता। ये जो रूल है फूड चेन का, ये किस पर अप्लाई होता है? दरमियान वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। पहले और आखिरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता है? पहला किसी को खाता नहीं है, आखिरी को कोई खा नहीं सकता है। दरमियान वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अगर ये रूल अप्लाई करके देखें तो कहते हैं इन विच, सीरीज बन गई थी हमारे पास सीधी लाइन, कहते हैं इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द वन बिफोर इट। हर ऑर्गेनिज्म खाता है अपने से पहले वाले को। ग्रास ऊपर किसको खाता है? ग्रास को। एंड फेड बाय द वन आफ्टर इट। और उसको कौन खाता है? उससे आगे वाला। उसको कौन खाता है? उससे आगे वाला। तो ये बात याद रखनी। इसी तरीके से अगर स्पैरो को देख लें, फीड अपॉन द वन बिफोर इट, स्पैरो किसको खाती है? ग्रास ऊपर को। और स्पैरो को कौन खाता है? ईगल। ठीक है, तो फीड अपॉन द वन बिफोर इट यानी अपने से पहले वाले को वो खाता है, एंड फेड बाय द वन, और उसको कौन खाता है? उससे आगे वाला। तो इस ऑर्गेनिज्म की सीरीज को हम, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले को खाता है और उसे उससे आगे वाला खाता है, उस चीज़ को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में किस चीज़ से रेफर करते हैं बेटा? आज मैं कलर मार्कर नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं कलर मार्कर अपनी भूल गया था घर पे, तो आप ना आज इसी से एडजस्ट करना है आपने। ठीक है, इंशाल्लाह कल से अगेन कलर मार्कर से होंगे बेटा। दूसरा जो है हमारे पास, दूसरी टर्म जो है वो है फूड वेब। दूसरी टर्म क्या है जी हमारे पास? फूड वेब। फूड वेब किसको कहते हैं? फूड वेब कहते हैं जी द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स। अगर बहुत सी फूड चेन्स आपस में कंबाइन कर जाती हैं तो इस टर्म को बेटा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड वेब। कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है जी ग्रास। ये खुद से ड्रा नहीं करनी है, आप खुद से ड्रा करते हैं ना जब फूड वेब, तो आप गलतियां करते हैं। आपको मैं एक दूंगा, छोटा सा काम भी दूंगा इसके आखिर पे लेक्चर के, कि किस तरीके से आपने एक अपने खुद नेट से हेल्प लेके मुझसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपने खुद भी एक फूड वेब बनानी है, एक मैं बनवा देता हूँ। यहाँ पे ग्रास है सबसे पहले हमारे पास। ग्रास को खा रही है जी, कौन खा रहा है ग्रास को? ग्रास को खा रहा है जी रैबिट। ग्रास को खा रहा है जी रैट। और ग्रास को कौन खा रहा है जी? ग्रास को खा रही है बीटल। बीटल कहते हैं छोटे से इंसेक्ट को, ठीक है।
ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? रैबिट, रैट, बीटल। रैबिट, रैट, बीटल, कौन सी चीज़? रैबिट, रैट, बीटल। ग्रास को 3 चीज़ें खा रही हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ खा रही होती है उसकी तरफ एरो का हेड होना चाहिए। अगर आपने एरो इस तरफ लगा दिया, फूड वेब विल बी रॉन्ग। बच्चे कहते हैं हम फूड वेब खुद ड्रा कर लेते हैं, हज़ारों मिस्टेक करते हैं फूड वेब के अंदर। अच्छा जी, ग्रास को खा रहे हैं रैबिट, रैट, बीटल, और इन तीनों को कौन खा रहा है? ऑल। इन तीनों को कौन खा रहा है जी? ऑल। ठीक है, ग्रास को खा रहे थे रैबिट, रैट, बीटल, और रैबिट, रैट, बीटल को कौन खा रहा है? ऑल। इसके अलावा इनको कौन खा रहा होता है जी? फॉक्स। इसके अलावा तीनों को कौन खा रहा है जी? इसके अलावा तीनों को खा रही है जी फॉक्स। ठीक है, उसके बाद आखिरी लेवल पे आ जाता है डॉग। डॉग ऑल को भी खाता है और किसको खाता है? रैबिट को भी खाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेस्टियल खुश्की की फूड वेब बन गई है। किसकी फूड वेब बन गई है? खुश्की की। अब इस फूड वेब में एक डिजाइनिंग हमने और करनी है। सबसे पहले फूड वेब के अंदर ग्रास है जो अपनी फूड खुद बना रही है। क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं उनको? प्रोड्यूसर। क्योंकि ये सबसे पहले फूड के लेवल पे है तो इसको कहते हैं T1, ट्रॉफिक लेवल 1। T1 का मतलब ट्रॉफिक लेवल 1। उसके बाद रैबिट, रैट, बीटल, ये किसको खा रहे हैं? ग्रास को खा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनको कहते हैं जी प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल यानी फूड हासिल करने का लेवल कौन सा होता है? T2। सबसे पहले कौन से थे? T1 प्रोड्यूसर, T1 प्रोड्यूसर। उसके बाद जो फूड हासिल करते हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को खाते हैं उनका ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? T2। उसके बाद फॉक्स और ऑल, इनको क्या कहते हैं जी? दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर। दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर, दे आर एट द ट्रॉफिक लेवल नंबर 3। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो कौन है? डॉग। वो कौन सा कंज्यूमर हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर का लेवल क्या होता है? T4। अच्छा बेटा फिर एक बात सुनिए ज़रा, 2 बड़े इंपॉर्टेंट MCQs। फिर कल पेपर में ना मुझे ना कहना कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, अब देख लो ज़रा। सबसे पहले एक MCQs कि फूड वेब की बेस पे, फूड वेब की बेस पे या बॉटम पे हमेशा आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी? हमेशा आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर। यानी फूड वेब को स्टार्ट करने वाले, फूड वेब की बेस बनाने वाले हमेशा कौन से होते हैं जी? प्रोड्यूसर। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। दूसरा वो आपसे इस तरह पूछ सकता है प्रोड्यूसर का लेवल कौन सा है? T1। प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल कौन सा है? T2। सेकेंडरी कंज्यूमर का क्या है? T3। और टर्शरी कंज्यूमर का क्या है? T4। असल में ना बच्चे मिस्टेक कहाँ पर करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी का वैसे लफ्जी मतलब तो होता है पहला, तो बच्चे समझ लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल क्या होगा? T1। ऐसा नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर से पहले क्या मौजूद होता है? प्रोड्यूसर। तो ट्रॉफिक लेवल T1 उनको दे दिया जाता है। प्राइमरी वैसे लगता है बाजारी तौर पर कि इसका T1 होगा, लेकिन है इसका कौन सा? T2। सेकेंडरी 2 को कहते हैं लेकिन लेवल कौन सा आ जाता है? 3। टर्शरी 3 को कहते हैं लेकिन लेवल कौन सा? 4। तो लेवल ट्रॉफिक लेवल 1 उनके नेम से क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहला लेवल किसको दे दिया था? प्रोड्यूसर को। दूसरा लेवल प्राइमरी कंज्यूमर को, तीसरा लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर को, और चौथा लेवल किसको दे दिया जी? टर्शरी कंज्यूमर को। तो बेटा ये था जी हमारे पास फूड वेब। मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। हमारे पास टॉपिक था जी फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन किसको कहते हैं? ये देखें ना यहाँ पे ज़रा मैंने डिफाइन लिखी थी, कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन। एक फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई। ठीक है, 3 फूड चेन हो गई। फूड चेन किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज, ऐसी लाइन जिसमें हर ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द वन बिफोर इट, अपने से पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, एंड फेड बाय द वन आफ्टर इट, और उसे कौन खाता है? उससे आगे वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पहले और आखिरी लेवल को हम नहीं मानते इस रूल के तहत, इस रूल में शामिल नहीं करते। क्यों? पहला किसी को खाता नहीं है
आखिरी को कोई खा नहीं सकता है, ठीक है। ग्रास फीड अपॉन द वन, ग्रास ऊपर, फीड अपॉन द वन ग्रास एंड फेड बाय द वन स्पैरो, स्पैरो फीड अपॉन द ग्रास ऊपर एंड फेड बाय द वन ईगल, ठीक है। अगर आप बहुत सी फूड चेन्स को मिला देते हो तो आपके पास क्या बन जाती है जी, फूड वेब। हमने एक टेरेस्ट्रियल फूड वेब ड्रा कर ली है, एक एक्वाटिक फूड वेब आपने ड्रा करके मुझे सेंड करनी है, ठीक है। एक्वाटिक पानी की फूड वेब। ग्रास बॉटम पर आ गया, ग्रास को 3 चीज़ें खा रही हैं, रैबिट, रैट, बीटल, रैबिट, रैट, बीटल। तीनों को कौन खा रहा है, ऑल। तीनों को कौन खा रहा है, फॉक्स। और ऑल को आगे कौन खा रहा है, डॉग। और इसके अलावा डॉग किसको खा रहा है, रैबिट को। सबसे पहले फूड जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, फूड का लेवल कौन सा हो गया उनका, T1। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा लेवल हो गया, T2। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा लेवल हो गया, T3। डॉग टर्शियरी कंज्यूमर कौन सा लेवल हो गया, T4। फूड वेब की बॉटम पर या बेस पर हमेशा कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर। और याद रखिएगा प्राइमरी का लेवल T1 नहीं होता, प्राइमरी का क्या होता है, T2, क्योंकि प्राइमरी दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का T1 है, प्राइमरी का क्या है, T2 है। कुछ बच्चे प्राइमरी समझ के 1 लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी का कौन सा होता है, T2, सेकेंडरी का T3 और टर्शियरी का कौन सा होता है, T4। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।